अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सेकेंड ईयर हम लोग चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस लेक्चर्स में हम नंबर ऑफ टॉपिक्स स्टडी कर चुके हैं। नंबर ऑफ टॉपिक्स पे इन डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी हैं। दिस फर्स्ट इक्वेशन इज रिलेटेड टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैथमेटिकल रिलेशन है। स्टूडेंट्स, ये रिलेशन शो कर रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इंड्यूसेस एन ईएमएफ। अब स्टूडेंट्स, ये सेकंड इक्वेशन है रिलेटेड टू योर टॉपिक मोशनल ईएमएफ। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ आपको नजर आ रहा है ये नेगेटिव साइन। अब स्टूडेंट्स, इन नेगेटिव साइंस पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इन डिटेल डिस्कशन नहीं की थी। स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव साइन को हम स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में, जो कि है रिलेटेड टू लेंज़ेस लॉ। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हम नंबर ऑफ टाइम इस एक्टिविटी पे डिस्कशन कर चुके हैं कि यानी जब भी हम किसी बार मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल, तो बार मैग्नेट जब कॉइल के करीब जाता है तो इससे चेंज होती हैं नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल। जब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज हो तो इससे चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और इस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करता है करंट को, जो कि है इंड्यूस्ड करंट। इसी तरह इसका रिवर्स प्रोसेस भी हमने ऑब्जर्व किया था कि जब हम बार मैग्नेट को कॉइल से दूर मूव करें तो इसके दूर जाने से भी यहाँ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज होंगी, और नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होता है, और ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट को जनरेट करता है, जो कि है इंड्यूस्ड करंट। हमने दोनों एक्टिविटीज में ऑब्जर्व किया था कि बार मैग्नेट करीब जाए या दूर जाए, दोनों केसेस में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है और करंट इंड्यूस हो रहा है। अब स्टूडेंट्स, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, इसके हवाले से हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात नहीं की थी। स्टूडेंट्स, इस इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम यूज करेंगे लेंज़ेस लॉ। डियर स्टूडेंट, जब फैराडे ने इंड्यूस्ड ईएमएफ से रिलेटेड डेरिवेशन की तो साथ ही उसने इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को बताने के लिए मेथड भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन स्टूडेंट्स वो मेथड थोड़ा डिफिकल्ट था। सो बाद में हेनरिच लेंज प्रेडिक्टेड एन इजी मेथड फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। सो जब भी आपने उस करंट की डायरेक्शन को डिटरमिन करना होगा तो आप यूज करेंगे लेंज़ेस लॉ, और जब भी आपने इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट के मैग्नीट्यूड को फाइंड करना होगा तो आप यूज करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So students, Lenz's law is basically related to the action of induced current. Students, Lenz's law help us to find the direction of induced current. यानी लेंज़ेस लॉ को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। यानी अगर किसी सर्किट में से, किसी कॉइल में से करंट पास हो रहा हो तो लेंज़ेस लॉ को यूज करते हुए हम फाइंड कर सकते हैं कि वो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंज़ेस लॉ की स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। The direction of induced current is so as to oppose the change which causes the current. According to Lenz's law, जो करंट इंड्यूस हो रहा होता है वो हमेशा अपोज करता है उस चेंज को जिसने उसे जनरेट किया। अब स्टूडेंट, किस किस्म की चेंज को अपोज करता है, किस किस्म का जो चेंज है वो जनरेट करता है करंट को। स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एक्टिविटीज में हम ऑब्जर्व कर चुके हैं कि जब भी मैग्नेट मूव करे टुवर्ड्स द कॉइल
तो टूवर्ड्स द कॉइल मूव होने से उसमें चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस करता है ईएमएफ को, जो कि इंड्यूस करती है करंट को। इसी तरह अगर हम मैग्नेट को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल, तो मैग्नेट जब मूव होगा अवे फ्रॉम द कॉइल तब भी चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, जो कि इंड्यूस करेगी करंट को। अब स्टूडेंट्स अगर इन दोनों एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करें तो चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इंड्यूस करंट इस चेंजिंग फ्लक्स को अपोज करता है। अब किस तरह से अपोज करता है, इसे डिस्कस करने के लिए हम हेल्प लेते हैं कुछ एक्टिविटीज की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम केस डिस्कस करते हैं कि व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल। अब स्टूडेंट्स इस एक्टिविटी में देखें, मैग्नेट स्टेशनरी है। जब मैग्नेट स्टेशनरी है तो कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही। अगर ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही तो कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स सेकंड सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, जहां मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल। जब मैग्नेट मूव होगा टुवर्ड्स द कॉइल तो चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ के इंड्यूस होने से करंट इंड्यूस होगा। अब स्टूडेंट जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉइल तो ये मैग्नेट फील करता है अपोजिशन को। अब ये जो अपोजिशन है इसकी रीजन क्या है। स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास करे तो उस कंडक्टर के अराउंड उस कंडक्टर की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड को, और अगर ये मैग्नेट अपोजिशन फील कर रहा है इस कॉइल की तरफ से, यानी इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड अगर अपोज कर रही है इस बार मैग्नेट को, तो इसका मतलब इस कॉइल का फेस, इस कॉइल का पोल, इस कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का पोल टुवर्ड्स द मैग्नेट इज नॉर्थ पोल। सेम पोल ही हमेशा एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो इसीलिए ये मैग्नेट फील कर रहा है रिपल्शन को। अब स्टूडेंट्स डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड करने के लिए हम हेल्प लेते हैं राइट हैंड रूल की। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल आप कर्ल करें अपनी फिंगर्स को इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब आप कॉइल के अराउंड अपनी फिंगर्स को कर्ल करें। ये कर्ल फिंगर शो करती हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को। अब थंब शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, यानी मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड डायरेक्शन में है और करंट आपका फ्लो कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। सो स्टूडेंट्स, व्हेन अ बार मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल there occurs a change of flux, and the changing flux induces an EMF which induces current, and we know that कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट पास करे तो वहां मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड अपोजेस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। तो मतलब कॉइल का पोल टुवर्ड्स द मैग्नेट इज नॉर्थ पोल, जिसकी वजह से वो मैग्नेट को मजीद करीब नहीं आने देता। Now students, according to right hand rule, we can find the direction of current. Curl the fingers of your right hand in the direction of coil or in the direction of current. The thumb points towards the north pole. तो यहाँ से जो करंट की डायरेक्शन है वो कौन सी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। Students, we are discussing Lenz's law, and according to Lenz's law, the direction of induced current is so as it opposes the change which causes the current. यानी जो करंट इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोज करता है उस चेंज को जो कि उसे जनरेट कर रहा है। अब स्टूडेंट्स किस किस्म के चेंज से करंट इंड्यूस होता है। We know that by changing the magnetic flux an EMF is induced, which in turn induce the current. So change of फ्लक्स को इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करेगा। अब स्टूडेंट्स चेंज ऑफ फ्लक्स किस तरह से प्रोड्यूस करते थे हम, चेंज ऑफ फ्लक्स हम प्रोड्यूस करते थे बाय मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल।
या तो मैग्नेट को मूव करते थे टुवर्ड्स द कॉइल, तो इससे चेंज होता था मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इन टर्न जनरेट करता था ईएमएफ को, और उसके रिजल्ट के तौर पर हमें मिलता था इंड्यूस करंट। या इसका रिवर्स प्रोसेस है कि हम इस कॉइल को बार मैग्नेट को अवे मूव करें फ्रॉम दिस कॉइल। जब ये बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करेगा तो इससे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कि इंड्यूस करेगा ईएमएफ को, जिससे जनरेट होगा इंड्यूस करंट। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ, ये इंड्यूस करंट इन दोनों तरह की चेंज को अपोज करता है। यानी ये बार मैग्नेट जब टुवर्ड्स द कॉइल मूव करे तो ये इसको भी अपोज करता है, यानी जब ये करीब आएगा तब भी ये इसको अपोज करेगा, मतलब इसको रिपेल करेगा। और जब ये दूर जाना चाहेगा तो तब ये उसे दूर नहीं जाने देगा, बल्कि उसे अट्रैक्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स, प्रीवियस केस हम स्टडी कर चुके हैं व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, और अभी हम स्टडी करने लगे हैं व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल। सो स्टूडेंट्स, जब मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल तो इस तरह से यहाँ चेंज होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस होती है ईएमएफ, जो कि जनरेट करती है या इंड्यूस करती है करंट को। अब स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जब किसी कॉइल में से करंट पास करे तो उस कॉइल की अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। सो ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में प्रोड्यूस होगी। अब जब हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं अवे फ्रॉम द कॉइल, तो ये मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल मूव नहीं हो सकता, बल्कि वो अट्रैक्शन फील करता है फ्रॉम बिहाइंड। अगर वो अट्रैक्शन फील कर रहा है तो मतलब इस कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो पोल है टुवर्ड्स द मैग्नेट, दैट इज साउथ पोल। तो ये दोनों अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब टुवर्ड्स द कॉइल अगर साउथ पोल है तो अवे फ्रॉम द बार मैग्नेट जो कॉइल का पोल है वो कौन सा है, नॉर्थ पोल है। तो इस तरह से अब हम डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट को फाइंड करने के लिए आप कर्ल करें अपनी फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को इन द डायरेक्शन ऑफ कॉइल, यानी डायरेक्शन ऑफ कॉइल मींस डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आपका थंब पॉइंट करता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन चूंकि हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है तो इसलिए आपका थंब मूव करेगा, पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। तो इस तरह से आपकी ये जो फिंगर्स हैं ये शो कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को शो कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेंज़ेज़ लॉ को कलेक्टिवली ऑब्जर्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेम टू एक्टिविटीज। According to Lenz's law, the direction of induced current is so as to oppose the change which causes the current. इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करता है उस चेंज को जिसकी वजह से वो करंट जनरेट हुआ। अब इंड्यूस करंट किस चेंज की वजह से जनरेट होता है? स्टूडेंट्स, करंट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उस चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होती है, जो कि करंट को इंड्यूस करती है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, जैसा कि इन दो एक्टिविटीज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वी कैन चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स बाय आइदर मूविंग द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल और बाय मूविंग द बार मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल। यानी जब हम बार मैग्नेट को कॉइल के करीब लेकर जाएंगे या बार मैग्नेट को कॉइल से दूर लेकर जाएंगे तो इससे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, जिससे ईएमएफ इंड्यूस होगी जो कि करंट को इंड्यूस करेगी। अब स्टूडेंट्स, फर्स्ट एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। जब हम बार मैग्नेट को मूव करेंगे टुवर्ड्स द कॉइल तो बार मैग्नेट जब कॉइल के करीब जाएगी तो इससे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगी, जिससे करंट इंड्यूस होगा। अब स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेज़ लॉ, ये इंड्यूस करंट इस चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करेगा। अगर चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है ये इंड्यूस करंट, तो इसका मतलब इस बार मैग्नेट पे एक अपोजिंग फोर्स लगेगी। अब इस बार मैग्नेट पे अपोजिंग फोर्स क्यों लग रही है? स्टूडेंट्स, एज वी नो कि जब किसी कंडक्टिंग कॉइल में से करंट पास करे तो उसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है।
अब ये जो इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई, ये अपोज करेगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। अगर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अपोज करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसका मतलब इस बार मैग्नेट पे एक अपोजिंग फोर्स लगती है। अब अगर इस पे अपोजिंग फोर्स लग रही है तो इसका मतलब ये है कि इस कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुई उसका पोल टुवर्ड्स द बार मैग्नेट इज नॉर्थ पोल। अब चूंकि ये दोनों पोल्स सेम हैं, दोनों नॉर्थ पोल्स हैं, तो इसी वजह से इस बार मैग्नेट पे अपोजिंग फोर्स लगती है, जिससे वजह से ये रिपल्सिंग फोर्स फील करता है। अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, curl the fingers of your right hand in the direction of current। अब चूंकि करंट इस कॉइल में से पास कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है कि ये वाला पोल क्या है, नॉर्थ पोल है। सो आप अपने थंब को पॉइंट करें टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल और कर्ल्ड फिंगर्स टुवर्ड्स द करंट। तो ये कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, जिससे पता चल रहा है कि इस केस में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स सेकंड एक्टिविटी ऑब्जर्व करते हैं। When magnet is moved away from the coil। अब जब मैग्नेट मूव करेगा अवे फ्रॉम द कॉइल, तो इससे चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस हुई, जिसने करंट को इंड्यूस किया। अब ये इंड्यूस करंट अकॉर्डिंग टू लेंज़िस लॉ अपोज करेगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को। मतलब अगर हम बार मैग्नेट को अवे मूव कर रहे हैं तो ये इसको अपोज करेगा, इसे दूर नहीं जाने देगा, यानी इसके ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। अब इसके ऊपर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रही है उसकी रीजन क्या है? स्टूडेंट, जब इस कॉइल में से करंट पास करता है तो इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। अब बेसिकली ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब कि इस बार मैग्नेट की तरफ जो कॉइल का पोल है, जो कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड का पोल टुवर्ड्स द बार मैग्नेट बना, वो कौन सा बना? साउथ पोल बना, जिसकी वजह से ये दोनों अपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, कर्ल करें अपनी फिंगर्स को अराउंड द कॉइल और थंब को पॉइंट करें टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। थंब को पॉइंट करें टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो इसी डायरेक्शन में अपने थंब को पॉइंट करें और फिंगर्स को कर्ल करें अराउंड द कॉइल, जो कि करंट फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसको अगर इस रोटेशन में आप देखें तो ये करंट फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट वर्ड्स में जनरलाइज करके हम कह सकते हैं कि इफ द मैग्नेट इज पुश्ड टुवर्ड द कॉइल, यानी पुश ऑफ मैग्नेट इज अ चेंज, दिस चेंज causes change of flux and this change of flux induces a current, और ये इंड्यूस करंट अपोजेस द चेंज, जो कि क्या है? पुश ऑफ मैग्नेट। और इन अदर केस, व्हेन मैग्नेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, दिस इज अ चेंज, यानी ये कौन सा चेंज है? चेंज ऑफ फ्लक्स, और इस चेंज की वजह से इंड्यूस करंट हो रहा है, और ये इंड्यूस करंट अपोज करता है उस काज को, यानी पोल ऑफ मैग्नेट को, उस चेंज को अपोज करता है। यानी स्टूडेंट्स, यहाँ बार मैग्नेट को ये इंड्यूस करंट करीब आने नहीं देगा, और अगर इसे हम दूर मूव करें बार मैग्नेट को, तो ये इंड्यूस करंट इसे दूर जाने नहीं देगा, यानी आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। यानी इस बार मैग्नेट ने करंट तो इंड्यूस करवाया, लेकिन उस करंट को इंड्यूस करवाने के बाद इस बार मैग्नेट का अपना जो जीना है थोड़ा मुश्किल हो गया है। अब उसे ये इंड्यूस करंट किसी भी कंडीशन में आराम से बैठने नहीं दे रहा। अगर ये करीब आता है तो ये इसे पीछे पुश करता है, अगर ये दूर जाता है तो ये इसे अट्रैक्ट करता है। तो ये
अब बार मैग्नेट बेचारा कंफ्यूज है वो कि वो किधर जाए, इसके करीब आए या दूर जाए ड्यू टू इंड्यूस करंट। तो यही है लेंज़ेज लॉ। लेंज़ेज लॉ के अकॉर्डिंग इंड्यूस करंट हमेशा अपोज करता है उस चेंज को, उस काज को जिसने से जनरेट किया। Students, let's move towards our next part of the lecture. And next part of the lecture is related to the relationship between Lenz's law and law of conservation of energy. Lenz's law और law of conservation of energy के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं with the help of this activity. और ये वही एक्टिविटी है जो कि आपने मोशनल ईएमएफ वाले टॉपिक में स्टडी की थी। Students, suppose we have a conducting metal rail connected with a galvanometer. और इस कंडक्टिंग मेटल रेल के ऊपर हमें कंडक्टर प्लेस करते हैं जिसकी लेंथ L है। अब स्टूडेंट्स इस सारी अरेंजमेंट को हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं और मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द पेपर। अब स्टूडेंट्स इस कंडक्टर को हम मूव करते हैं विद सम वेलोसिटी बाय अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। अब जब ये कंडक्टर मूव करेगा तो इस कंडक्टर के मूव करने से यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो उससे इंड्यूस होगी ईएमएफ जो कि इंड्यूस करेगी करंट को। अब स्टूडेंट्स, सिंस द करंट कैरिंग रॉड इज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। और इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को हम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग आप अपने हैंड को प्लेस करें कुछ इस तरह से कि थंब आपका पॉइंट करे अपवर्ड डायरेक्शन में और आपकी फिंगर्स इनटू द पेपर पॉइंट करें। तो इस तरह से पाम से जो परपेंडिकुलर निकलेगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा जो कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को शो करेगा। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो फोर्स कंडक्टर एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द अप्लाइड फोर्स। स्टूडेंट्स, यही तो है लेंज़ेज लॉ। Lenz's law के according the induced current always opposes the change that has generated it. यानी ये induced current oppose करता है इस change of magnetic flux को। हम कंडक्टर को मूव करना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में लेकिन ये induced current oppose करता है उस मोशन को, यानी कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन दिस डायरेक्शन। स्टूडेंट्स, अगर हम अप्लाइड फोर्स को रिमूव कर दें तो ये जो फोर्स है ये भी खत्म हो जाएगी, आपका कंडक्टर रेस्ट कंडीशन में चला जाएगा और यहाँ अब कोई भी करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब इस कंडक्टर को मसलसल मूव करवाने के लिए हमें इस फोर्स के इक्विवेलेंट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स मसलसल अप्लाई करनी होगी। सो दिस पुलिंग फोर्स गिव्स द एनर्जी फॉर द इंड्यूस करंट टू फ्लो। दिस एनर्जी इज द सोर्स ऑफ इंड्यूस करंट। और यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की स्टेटमेंट कि जितनी आप इनपुट दें, जितनी आप एनर्जी देंगे, जितना आप सिस्टम पे मैकेनिकल वर्क करेंगे उतनी ही एनर्जी आपको रिटर्न बैक होगी। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इसका अपोजिट प्रोसेस ऑब्जर्व करते हैं, सपोज करंट अगर मूव करे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और अगर करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करे तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड पाम रूल इस कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन कुछ यूं होगी। अब चूंकि दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब कि अब आपका कंडक्टर के ऊपर इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीज कर गई है। तो ये अब ऐसा आपका सिस्टम होगा जो कि सेल्फ सस्टेनिंग होगा। यानी अब अगर आप इस फोर्स को रिमूव भी कर देते हैं तो ये जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड फोर्स थी उसी की वजह से आपका कंडक्टर मुसलसल मोशन में रहेगा, यानी मुसलसल ईएमएफ इंड्यूस होती रहेगी जो कि करंट को इंड्यूस करती रहेगी। तो ये तो एक्चुअली वायोलेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, क्योंकि यहाँ आपने ज़रा सा पुश दिया इस कंडक्टर को, स्टार्ट में मूव किया, तो जब आपने स्टार्ट में ज़रा सा पुश दिया तो चूंकि करंट है कुछ इस डायरेक्शन में तो इसके रिजल्ट के तौर पर इस कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, यानी ये अपोजिंग फोर्स नहीं है बल्कि सपोर्टिंग फोर्स है। तो इस तरह से आपका कंडक्टर खुद ब खुद ही इसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, ये सस्टेनिंग सिस्टम बन जाएगा जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायोलेशन है।